बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे। ये सारा डेटा गाइस करोड़ के अंदर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट है और जो पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट थे इसी मंथ के, उसमें कितना डिफरेंस है। इस बार का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1315 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7.1% ग्रोथ में है। अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो इस बार की टोटल इनकम 1377 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल के डेटा के हिसाब से लगभग 7.1% की ग्रोथ में है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 370 करोड़ के आसपास रहा और पिछले साल ये 324 करोड़ था। लगभग 14% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। इस बार का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 271 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल की ग्रोथ के हिसाब से लगभग 12.2% की ग्रोथ में है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिल जाता है और इस बार का जो अर्निंग पर शेयर है लगभग 2 रुपए 74 पैसे के आसपास है, जो आप क्लियरली इधर देख सकते हैं। लास्ट ईयर ये लगभग 2 रुपए 45 पैसे के आसपास था। तो गाइस अभी हमने कंपैरिजन कर लिया कि भाई अभी के क्वार्टरली और पिछले साल के सेम इसी मंथ के क्वार्टरली कैसे रहे। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं फुल ईयर के बिटवीन में क्या अंतर है। इस बार का जो रेवेन्यू आप क्लियरली देख सकते हैं 5364 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पिछले साल के रेवेन्यू से लगभग 5.7% की ग्रोथ पे है। और वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात करें, तो इस साल का जो पैट है 927 करोड़ है, जो कि पिछले साल 864 करोड़ था, यानी कि लगभग 7.3% की ग्रोथ में है। वहीं अगर टोटल कंपैरिजन इनकम की बात करें, तो जो टोटल कंपैरिजन इनकम है आप देख सकते हैं लगभग 925 करोड़ है, जो कि पिछले साल 861 करोड़ के आसपास था। तो टोटल कंपैरिजिव इनकम लगभग 7.5% की ग्रोथ में रही। तो गाइस इस बार का जो इबिटा मार्जिन है वो तो दिखाया नहीं गया है इसके अंदर, बट जो पैट ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिली। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ गई, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्टेबल हैं इस कंपनी के अंदर, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गया है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। फिलहाल अभी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल और प्राइस स्ट्रेटेजी अच्छी रख रही है। ईपीएस ग्रोथ भी आपको इस बार बढ़ता हुआ नजर आया है, जो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी के इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं स्ट्रॉन्ग रहे, इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव मूव दिखा सकते हैं। बाकी इसी तरह से लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। वहीं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की अपडेट मिस ना हो सके।